मैं हूं प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी, शर्मिली का सफ़र। तो चलिए पढ़ते हैं शर्मिली का सफ़र। हिमालय की गोद में नदी का घर था। उस जल में अधिकतर बूंदें बहुत नटखट थी। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना अच्छा लगता था। घर में मन नहीं लगने पर ये बूंदें नदी की तेज धारा में तैरने चली जाती थी। तो हिमालय की गोद में नदी का एक घर था। उसके जल में अधिकतर बहुत सी बूंदें थी, तो उनका मन घर में नहीं लगता था, तो वो हमेशा घूमने चली जाती थी। पर एक बूंद पानी की तलहटी में डरी सहमी बैठी रहती थी। सभी बूंदें उसे शर्मिली नाम से बुलाया करती थी। तो सारी बूंदें तो घूमने चली जाया करती थी, पर जो एक बूंद थी वो तलहटी में डरी सहमी सी बैठी रहती थी। तो सबने उसका नाम ही शर्मिली दे दिया था। तो सब उसे शर्मिली नाम से बुलाते थे। एक दिन टप की आवाज करते हुए एक नई बूंद शर्मिली के पास आ धमकी। बोली, मुझे घूमना फिरना, नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे घुमक्कड़ दीदी कह सकती हो। मैं घूमने जा रही हूँ, सोचा दो बातें तुमसे भी करती चलूं। तो एक दिन वो शर्मिली बूंद बैठी थी, तो टप से एक बूंद उसके पास आई और बोली कि मैं घुमक्कड़ हूँ, तुम मुझे घुमक्कड़ दीदी बुला सकती हो। तो मुझे सबसे बातें करना, दोस्ती करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा मैं तुमसे भी आज दो बातें करते हुए चलूं। शर्मिली को घुमक्कड़ की बातें बड़ी अच्छी लगी। शर्मिली ने अभी तक घर के बाहर कदम नहीं रखा था। शर्मिली क्योंकि हमेशा एक ही जगह छुप के रहती थी, तो वो तो कभी घर से बाहर गई नहीं थी, तो उसे घुमक्कड़ दीदी की बात बड़ी अच्छी लगी। वह भी दुनिया के बारे में जानना चाहती थी। उसका मन देखकर घुमक्कड़ ने कहा, बादल बाबा कहते हैं कि सबको आगे बढ़ने का प्रयास खुद करना चाहिए। यदि दुनिया की सैर करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तो घुमक्कड़ दीदी ने कहा कि बादल बाबा कहते हैं कि सबको आगे बढ़ने का प्रयास खुद करना चाहिए। अगर दुनिया की सैर करनी है तो तुम चलो, मेरे साथ घूमने चलो। शर्मिली ने थोड़ी देर सोचा, फिर घुमक्कड़ के साथ नदी की धारा में बहती हुई दुनिया की सैर करने चल दी। तो शर्मिली ने थोड़ी देर तक सोचा कि क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं अनजान दीदी के साथ। अब अनजान लोगों से बात करना भी तो सेफ्टी नहीं होता है ना, तो उसने ऐसे सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर उसका मन भी था घूमने का, तो वो घुमक्कड़ दीदी के साथ नदी की धारा में बहती हुई दुनिया की सैर करने चली। नदी के जल में दिन रात तैरते व बहते रहना एक नया अनुभव था, क्योंकि वो तो हमेशा एक ही जगह रहती थी, तो उसने तो कुछ बाहर का देखा नहीं था। तो नदी के जल में दिन रात तैरते और बहते रहना उसके लिए एक नया अनुभव था, एक नया एक्सपीरियंस था। पहाड़ों, हरे भरे वनों, नदी के तटों से लगे हुए खेतों, लहलहाती फैलों और गांवों को निहारती हुई शर्मिली का सफर आगे बढ़ता जा रहा था। कई दिन की यात्रा के बाद उसे लगा नदी की चाल अब धीमी होती जा रही है, नदी का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा है। तब घुमक्कड़ ने बताया, पहाड़ों से निकलकर नदी मैदानी भाग में पहुंच गई है। तब घुमक्कड़ दीदी ने कहा कि पहाड़ों से निकलकर मैदानी जगह पर नदी पहुंच गई है, जहाँ की उसका शोर कम हो जाता है। यहाँ इसका पाट भी चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसकी गति कम हो जाती है। दोनों की जोड़ी घूमते फिरते आगे बढ़ती जा रही थी। वे दोनों साथ साथ नदी के किनारे में बसे अनेक छोटे बड़े शहरों को पार कर चुकी थी। तो घुमक्कड़ दीदी और शर्मिली दोनों एक साथ घूमने लगी। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, क्या हुआ शर्मिली के साथ, उसने मजा किया या वो उड़ गई, गुम गई, उसके साथ और क्या क्या अनुभव होते हैं ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा आधा शर्मिली का सफर पार्ट अच्छा लगा है और उत्सुकता है और आगे जानने की, तो प्लीज मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।